चलिए शुरुआत जो है हम लोकसभा चुनाव से कर लेते हैं। अभी अभी फिलहाल लोगों की नजर जिस पर टिकी हुई थी वो था लोकसभा का चुनाव, और लेकिन उस लोकसभा चुनाव का आप लोगों ने सब कुछ देख लिया होगा, परिणाम आपके आगे है, उसको देखकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी का टारगेट था 10 सीटों का जी, मगर कहीं ना कहीं बहुत से कारण है जिसके कारण कुछ खामियां हमें भुगतनी पड़ी, पार्टी को भुगतनी पड़ी। मगर पार्टी शुरू के दिन से ही उस पर काम कर रही है और जो समीक्षा बैठ के हमारी चल रही है उसमें पार्टी ने बहुत अच्छे अच्छे कदम उठाए हैं। और अभी सीएम साहब ने अपने देखे होंगे केवल 14-15 दिन के अंतराल के अंदर ही उन्होंने बहुत सी ऐसी कार्य घोषणा की है। जैसे अभी कल घोषणा की है 50,000 बच्चों को भी रोजगार भी देंगे। ओबीसी के लिए सीएम साहब ने बहुत कुछ किया है, घोषणाएं की है। तो अभी 14 दिन के अंदर ही अपने सरकार ने बहुत एक अच्छे मूड में आ गई है। और अभी रैली भी हुई थी रोहतक में, आपने देखी होगी, वहाँ इतनी भीड़ थी कि लोगों को पाँव रखने के लिए जगह नहीं थी। तो एक युवाओं में एक उत्साह आया है, बहुत अच्छा उत्साह है। उसको निमित्त हम जो आगे का विधानसभा चुनाव है वो अवश्य भारी मतों से हम लोग जीत के आएंगे। जिस तरह का परिणाम अभी आया है, क्या आपको लगता है कि विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें कुछ ऐसा ही जो है देखने अभी को हम मिलेगा, अलग मिलेगा? अभी हम 50% पे खड़े हैं बहन जी। अभी पार्टी ने बहुत सी बैठ के चल रही है और अभी 100 दिन का समय कम से कम हमारे पास है। तो पार्टी बहुत अच्छा काम करेगी, कार्यकर्ताओं के भी काम होंगे, लोगों के भी काम होंगे। काम पहले भी थे, कुछ त्रुटियां थी, उनको पूर्ण करके दोबारा से ट्रैक पे आएंगे। बहुत अच्छे कार्य सबके होंगे और सबको संतुष्टि मिलेगी। क्या लगता है किन किन चीजों पर जो है इस बार आप लोग काम करने वाले हैं? देखिए, वो पार्टी के अंदर भी जो हमारा फीडबैक एक संगठन होता है वो ले रहा है। जैसे फैमिली आईडी है, प्रॉपर्टी आईडी है, बहुत से ऐसे इशू थे जो किसान निधि वाले थे। अभी देखिए, प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री की शपथ लेते ही सबसे पहले किसान निधि किसानों के खाते में डाले। तो ये किसानों की हित की सरकार है। अनेकों मुद्दों पे काम करते करते हम आगे बढ़ेंगे इन पे। क्या आप भी विधानसभा चुनाव में कहीं निशाना लगाने की प्लानिंग पर चल रहे हैं? देखिए, गौ माता की कृपा से, जनता के सहयोग से मुझे जिला पार्षद चुन के वार्ड नंबर 20 से जनता ने भेजा है। और बीजेपी ने भी, पार्टी ने भी विश्वास करके जिले का सचिव का दायित्व दिया है, उसी को हम निर्वाह कर रहे हैं। और जो भी आगे पार्टी का आदेश होगा, क्योंकि एक अनुशासित पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता है, कर्मठ कार्यकर्ता है, जो भी पार्टी जैसा भी आदेश होगा हम उस आदेश का पालन करेंगे। क्या ग्राउंड लेवल पे लोगों के बीच जाकर उतरकर उनसे बातचीत करने की कोशिश की है, उनकी दिक्कतें जानने की कोशिश अभी तक की है आपने? मैं पिछले 1.5 साल से जिला पार्षद हूँ और मेरे 11 गांव मेरे क्षेत्र में आते हैं। सब में नियमित रूप से जाता हूँ, कोई सुख दुख है। उसके अलावा भी कुछ 6-7 गांव और ऐड किए हैं जहाँ नियमित रूप से हमें जो भी सूचना होती है सुख दुख की, भागीदारी की, कोई काम की, वो हम सब लोग प्रयास करते हैं कि हम सीएम साहब तक भेज के उन कामों को हम जल्दी से जल्दी सिरे चढ़ाएं। एक राहत की बात आपके लिए कि आपका जो कार्य क्षेत्र है बरवाला पड़ता है और वहाँ से बीजेपी लोकसभा इलेक्शन में जीती है, बाकी कई जो विधानसभा थे वहाँ पर हारी भी है, उसके बारे में क्या है? हम लोगों ने हमारे जो बरवाला विधानसभा, वैसे तो पूरे हिसार जिले के ही कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा प्रयास किया, क्योंकि जीत हार तो सुनिश्चित परमात्मा के हाथ में भी है, कुछ जनता के हाथ में। क्योंकि कहते हैं जनता जनार्दन प्रभु का स्वरूप होती है जनता। तो सब ने अपने अपने क्षेत्र में काम किया। बरवाड़ा के कार्यकर्ताओं ने भी बहुत अच्छे कार्य किए, दिन रात मेहनत की और वहां से हम अच्छे वोटों से जीत के आए हैं। और हमारे बूथ पे भी जो एक पार्टी के दायित्व है शक्ति केंद्र प्रमुख, जो 5 बूथों पे एक शक्ति केंद्र बनाया गया, उसका दायित्व मेरे पास था, 3 ढाणियों का। और ढाणी गांव है जिस गाँव में मैं रहता हूँ, वहाँ 1042 वोट, दूसरे गाँव में 642 वोट, एक जगह 342 वोट, कुछ ऐसे आंकड़ों से हम लोग जीत के आए। कुल 1345 लीड लेके हम हमारे शक्ति केंद्र से जीत के आए हैं। तो हर एक कार्यकर्ता ने अपने अपने बूथों पे काम किया है और इसलिए हम लोग विजय भी होके आए हैं। चलिए, हम लोग भी पत्रकार हैं, हम लोग भी लोगों के बीच में जाते हैं। तो आम जनता कहती है कि इस बार अगर हम किसी को वोट देने वाले हैं या फिर जिताने वाले हैं तो वो हम अपने चेंजेस के लिए देंगे, बदलाव इस बार चाहिए। तो क्या लगता है आप लोग बदलाव लेकर आ पाएंगे जो आम जनता को चाहिए? नहीं, देखिए, प्रकृति है, बदलाव के अनुसार चलती है, लोग भी बदलाव चाहते हैं और बदलाव बीजेपी पार्टी ने किया है। पहले आप किसानों के लिए देखते हैं, किसान लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहते थे यूरिया डीएपी लेने के लिए, अपनी फसल बेचने के लिए। आजकल यूरिया डीएपी भी आपको अच्छे से उपलब्ध होती है, आपकी फसल है वो भी आप ऑनलाइन रजिस्टर कराइए, आपके पैसे आपके खाते में आएंगे। हमारी बहनें थी गैस सिलेंडर के लिए खड़ी रहती थी लाइनों में, तो वो उनको भी उससे लाभ मिला है। तो लोगों ने बदलाव को स्वीकार किया। मोदी जी को तीसरी बार
बदलाव के कारण आप देखते हैं जो इंडी गठबंधन था उनको 232 सीटें मिली और जो बीजेपी है अकेली 240 के लगभग सीटें लेके आई है। तो लोगों की इच्छा है कि केंद्र में सरकार बने। ये तो कुछ उन लोगों के लालच के कारण हम समझ सकते हैं कि कुछ कांग्रेस पार्टी ने इंडी गठबंधन ने कुछ ऐसे लालच दिए थे कि हमारे बंधु प्रलोभन में आ जाते कभी कभी, मगर उन लोगों ने भी आप देख सकते हैं जो राहुल गांधी कहता था खटाखट 8500 रुपए आएंगे, वो 8500 तो नहीं मिल रहे हैं मगर लोग अभी खटाखट उनके दरवाजे जरूर खटखटा रहे हैं। तो झूठ के कभी पाँव नहीं होते, झूठ ज्यादा दिन चलती नहीं है। और ये आप पिछले 1 महीने के अंतराल के अंदर आप देख भी चुके हैं कि जनता ने किस प्रकार लोगों के दरवाजे खटखटाए हैं। आप लोकसभा चुनाव से पहले भी लगातार बरवाड़ा विधानसभा में सक्रिय थे और लोकसभा चुनाव के बाद तो और भी ज़्यादा सक्रिय हो रहे हैं, इसको क्या मान के चले? देखिए, जनता चाहती है कि हमारे काम हो और सबको एक आस होती है कि हमारा ये आदमी काम कर सकता है। और हम तो बने ही जनता की सेवा के लिए, ये मनुष्य जीवन है सेवा के लिए, चाहे जीव जंतुओं की, प्रकृति की हो, गौ माता की हो। और जो भी आज ये शरीर है मेरा जिसपे भगवा वस्त्र मैंने पहना हुआ है, ये सब गौ माता की कृपा का कारण है और प्रभु का आशीर्वाद है, जनता का प्यार प्रेम स्नेह है। जनता के प्यार प्रेम के कारण हम लोगों से मिलते जुलते हैं, उनके कार्य का प्रयास करते हैं कि उनके कार्य जो भी समस्या है वो पूर्ण हो। आप जिस हल्के से आते हैं बरवाला हल्का, वहाँ पे गौशाला है, उसमें आप कितना कार्य कर चुके हैं? लगभग कितनी बरवाला हल्के में गौशाला है, उनकी क्या दशा और दिशा है अभी बरवाड़े में टोटल 4 गौशालाएं हैं, सबकी कंडीशन बहुत अच्छी है। और पूरे हल्के में? हाँ, पूरे हल्के में करीब 15 से 16 गौशालाएं हैं। हिसार विधानसभा की बात करूँ तो मैं, और केवल बरवाड़े की बात करूँ तो 5 गौशालाएं हैं। और आसपास हमारे जेवरे भी गौशालाएं हैं, पंगाड़ भी गौशाला है, न्याणा भी गौशाला है। वैसे जो हिसार सिरसा और फतेहाबाद जिले में मैंने ज़्यादा समय व्यतीत किया, 10 साल व्यतीत किए हैं। सिरसा में कुल 153 के लगभग गौशालाएं हैं, फतेहाबाद में 75 के लगभग है और हिसार में 55 रजिस्टर्ड गौशालाएं हैं। अनरजिस्टर्ड तो बहुत सी है। तो जल्दी हमारा प्रयास, मैं सरकार से निवेदन भी किया है कि जो गाय है, आज किसान की समस्या देखते हैं, मूल समस्या जब गेहूं की फसल आती है तो बेसहारा जो गोवंश है जिनको हम लोग छोड़ देते हैं दूध पी के अपने स्वार्थ के कारण रोड पे जाती है, तो उसका निदान हम गौशाला के माध्यम से करें। और सरकार ने गौ सेवा आयोग ने एक एग्रीमेंट भी मांगा है ग्राम पंचायतों से कि आप लिखित में आप एग्रीमेंट दे कि जो भी ग्राम पंचायत कुछ सालों के लीज पे अगर जमीन देना चाहती है तो सरकार वहाँ 4 दीवारी कराएगी, आपको शेड लगा के देगी, आपको ट्रैक्टर देगी, आप व्यवस्था करके देगी, आप खाली जमीन दीजिए। सरकार ने ये प्रावधान लागू किया हुआ है। अब वो सरपंचों के ऊपर डिपेंड करता है, ग्राम पंचायत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से उसको योजना का लाभ लेना चाहते हैं। किसानों का काला कानून क्या लगता है, असर तो डालेगा ही चुनाव पर जिस तरीके से अब डाला है? देखिए, जिस प्रकार कांग्रेस ने भी लोगों को भ्रमित किया है उसी प्रकार हमारे किसान बंधुओं को भ्रमित किया था कि आपकी जमीन जो फलाने बिजनेसमैन है वो हड़प लेंगे। क्या कोई 1 इंच भी जमीन हमारे ले सकता है? हम घर के 2 भाई हैं, फिर भी हम कई बार देखते हैं लड़ाई झगड़े तक कहाँ तक बातें आ जाती है। हम जब 1 इंच जमीन देते, 1 मिनट हम पानी का खेतों में से नहीं देते, तो किसकी वो हिम्मत है कि हमारे जमीन पर कब्जा कर ले? तो कांग्रेस ने एक अभी जो लोकसभा के अंदर एक मुद्दा उठा करके अपनी भारी जीत